पितामह दिव्य लोक को प्रस्थान किए। भगवान द्वारिका की ओर फिर जो है प्रस्थान कर जाते हैं। भगवान गए, उनके पीछे पीछे कुछ दिन बाद अर्जुन भी वहां घूमने के लिए द्वारिका चल देते हैं। कालांतर में कुछ समय पश्चात जिस गर्भ की भगवान ने रक्षा की थी उत्तरा के गर्भ से, उत्तरा के गर्भ से बालक का जो जन्म हो जाता है उसका नाम रखा जाता है विष्णुराज। विष्णुराज का मतलब विष्णु ना राता दत्ता, जो भगवान विष्णु का दिया हुआ। लेकिन जैसे बालक जन्म लिया टुकुर टुकुर ढूंढे भैया वो गर्भ में मैंने किसको देखा था, तो इसलिए परिता इच्छते इति परीक्षितः, बालक परीक्षित नाम से वही विष्णुराज जो है विख्यात होता है। बोलो परीक्षित जी महाराज की। समय बीता, विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करने गए थे। बहुत देर बाद, बहुत दिनों के बाद तीर्थ यात्रा करके वापस आए। महाभारत युद्ध संपन्न हो चुका था। आए, पांडवों ने दिव्य स्वागत किया, भोजन इत्यादि कराए और रात्रि में धृतराष्ट्र के साथ बैठे हैं दोनों भैया। धृतराष्ट्र भी पांडवों की तरफ रहते थे महाभारत युद्ध के बाद। बोले कहो भैया क्या समाचार है? अरे बोले बहुत आनंद से हूं मैं। धृतराष्ट्र बोल रहे हैं बहुत आनंद से। बोले काहे? अरे बोले इतना आनंद मेरे को कौरवों के जमाने में नहीं था। बोले कैसे? अरे बोले सुबह सुबह पांडव उठते हैं, पहले आके मेरे को प्रणाम करते हैं और भोजन करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए भीमसेन किसी के इंतजार नहीं कर सकता भोजन भूख लगे तो, क्योंकि उसके पेट में अग्नि धकने लगती है भोजन की। हाँ, तो किसी का जो है इंतजार नहीं करता। लेकिन जब तक मेरे को भोजन नहीं कराएगा भीमसेन जो है भोजन नहीं करता है। इससे ज्यादा प्रेम क्या लोगे? जब ऐसे सुना विदुर जी महाराज, बोले जिन विदुर जी महाराज कहते हैं कि जिन पांडवों के लिए तुमने इतने षड्यंत्र रचे, इतने षड्यंत्र रचे, कुछ भी नहीं छोड़ा, ये बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? थोड़ी बहुत शर्म बची है, सब बेच खाई है कि उनके दिए हुए अन्न को खा खा करके कुत्ते की भांति बैठे हुए तुम हिला रहे हो। क्या कहा? भीमा वर्जितम पुंडम आदत्ते गृहपालवत। संस्कृत में गाली भी बड़े सुंदर होते हैं। क्या कहा? गृहपाल। किसी को गृहपाल कह दो खुश हो जाएगा कि मेरे को घर का मालिक कह रहा है। लेकिन गृहपाल मतलब क्या होता है? कुत्ता होता है। किसी ग्राम सिंह कह दो, अरे भैया ग्राम सिंह, आप ग्राम सिंह हो, तो कहेगा हमको गांव का शेर कह रहा है। लेकिन ग्राम सिंह का मतलब क्या होता है? कुत्ता होता है। गांव का शेर तो कुत्ता ही होता है साधारण बातों में। हाँ, बोले कुत्ते की भांति बैठकर तुम हिला। बोले क्या करें? बोले चलिए मेरे साथ। और रात्रि में लेकर के तुम चले गए तीर्थ यात्रा की ओर। सुबह पांडवों की नींद खुली, देखे तो दोनों नहीं, विदुर जी महाराज भी नहीं, धृतराष्ट्र भी नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज तीर पे हाथ रख के बैठ गए। उसी समय देवर्षि नारद तुम्बरु गंधर्व के साथ प्रकट होते हैं। बोले महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको विदुर जी महाराज का सानिध्य मिल गया है। प्रसन्न हो जाते हैं। समय बीता, कुछ समय पश्चात पहुंचाने गए थे अर्जुन भगवान को, लेकिन 7 महीना हो गया अभी तक नहीं आए। जब 7 महीना हो गए अभी तक नहीं आए, युधिष्ठिर जी महाराज बड़े चिंतित अवस्था में बैठे थे, क्योंकि अपशकुन कुछ दिखाई दे रहे थे। भीमसेन भैया से बोले, अरे भैया भीम, मेरे को अपशकुन दिखाई दे रहा है कि गता सप्ताधुना मासा भीमसेना तवानुजा नायाति कस्वा हेतुर नाहम वेदेद मंजसा। अरे आपका छोटा भाई तवानुजा अर्जुन जो है गए थे भगवान के यहाँ द्वारिका, लेकिन 7 महीना हो गया अभी तक नहीं आए। अरे देवताओं की प्रतिमाएं जो है रोते हुए नजर आ रही है, पुच्छल तारे टूट रहे हैं, क्या बात है? ऐसे मन में विचार ही कर रहे थे, अचानक से अर्जुन आ गए। लेकिन मुख में कोई तेज नहीं, उदास अप्रसन्न अवस्था में देख करके जो ये भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अरे भैया अर्जुन क्या हो गया? कोई अपराध तो नहीं हो गया? अरे गौ विप्र ब्राह्मण इनका कहीं पे अपमान तो नहीं किया? अगम्या स्त्री का गमन तो नहीं किया? वृद्ध बालक को बिना भोजन कराए भोजन तो नहीं कर लिया? अनेक प्रकार के प्रश्न कर डाले। देखो भैया, वृद्ध बालक को बिना
भोजन कराए। घर में जब प्रसाद बने ना तो पहले प्रसाद किसको देना चाहिए? सयानों को देना चाहिए। सयानों को, जो सबसे वृद्ध हैं उनको दीजिए। और बच्चे तो सयानों के पीछे वैसे आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। जब बाबा जी को दो तो नाती तो ऐसे बाबा जी के साथ बैठ के खाने लगते हैं। तो सबसे पहले भोजन किसको देना चाहिए? घर में तैयार हो सयानों को, वृद्धों को। इसके बाद बच्चों को दीजिए, फिर स्वयं पाइए। कहीं भी हो, घर में बने, समाज में भंडारा हो, कहीं भी हो, क्योंकि सयानों को, वृद्धों को भोजन कराए बिना तो स्वयं भोजन कर लेता है तो समझ लो पाप ग्रहण कर लेता है। क्या पाप? इसलिए कह रहे हैं ना यहाँ पे कि वृद्ध बालक को बिना भोजन कराए तुमने स्वयं तो भोजन नहीं कर लिया। इन्होंने सिर हिला दिया अर्जुन ने, ऐसा कोई अपराध मेरे से नहीं हुआ है। तब भगवान के परम धाम की बात बताई कि वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंधु रूपिण। अरे भगवान कृष्ण आज हमारे बीच में नहीं रहे, परम पद को चले गए हैं। तो जानते हैं क्या हुआ? वही अर्जुन में और वही महाभारत के विजेता और वही मेरे गांडी धनुष, आज मैंने भीलों से युद्ध में हार गया। भील मतलब जो जिनको युद्ध कौशल का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, उनसे मैंने युद्ध में हार गया। अब मैं समझ गया कि हमारे पास जो शक्ति थी सब भगवान कृष्ण की ही शक्ति थी, हम उनके आशीर्वाद से ही जीत रहे थे। इसलिए भैया कितना भी शक्ति हो जाए, शक्ति का जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। जो भी है सब परमात्मा की कृपा है, ऐसा ही अनुभव करना चाहिए। सब परमात्मा की कृपा। इसके बाद जैसे कुंती मैया ने सुना है, क्षण भर भी परमात्मा का वियोग सहन नहीं कर सकी, अपने देह को त्याग दिया है। ऐसे प्रेमी दो हुए हैं। रामावतार में कौन? दशरथ जी महाराज, जो क्षण भर भगवान का वियोग सहन नहीं कर सके, और कृष्ण अवतार में कुंती मैया देह को त्यागा है। पांडव भी परीक्षित को सत्ताभार सौंपे और स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की ओर जो प्रस्थान कर जाते हैं। बहुत ही छोटी सी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता का भार संभाला। सत्ता का भार संभाल रहे हैं। एक दिन सोचे कि जाकर के भाई जाकर के देखूं कि मेरे राजकाज की क्या व्यवस्था है। तो जहां भी जाते हैं अपने पूर्वजों की प्रशंसा पाते हैं। इसलिए भैया जीवन में हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जाने के बाद, हमारे जाने के बाद अपने लिए नहीं, अपने पुत्रों के लिए। क्योंकि लोग बाग आपके हमारे जाने के बाद भी कहेंगे भैया किसका पुत्र है, अरे अमुक व्यक्ति के इतना सुंदर उसके व्यवहार थे। तो हमेशा याद रहता है, आपके किए हुए व्यवहार हमेशा स्मरण रहता है। क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव होता है, पुत्र को भी समानतः उसी से जोड़ लिया जाता है। जैसे कोई गांव घर में कोई कभी कभी कोई व्यक्ति चोरी करने का आदतन हो जाता है। मान लो चोर है, अब उसका लड़का है, छोटा है, चोरी नहीं करता, बड़ा शुद्धाचार विचार का है, लेकिन वो यदि बच्चा उसका आपके घर आ गया ना, आप क्या कहोगे? अरे भैया चोर का बच्चा है, संभाल, नजर संभाल के कुछ ले ना जाए, जबकि वो चोर नहीं है। इसीलिए भैया जो जिसका व्यवहार रहता है जाने के बाद भी चलता है। इसलिए अपना व्यवहार अपने लिए नहीं, अपने संतानों के लिए अच्छा करके जाना चाहिए। बोलिए राधे राधे। आज ये जहां जा रहे हैं प्रशंसा पा रहे हैं, किसकी? अपने पितामह की प्रशंसा पा रहे हैं, पूर्वजों की प्रशंसा। भाई अर्जुन लोग कितने दान पुण्य के किए, अच्छे लोगों के लिए लड़ाई करते थे। ऐसे आगे बढ़े तो क्या होता है, एक काला कलूटा व्यक्ति जो है एक गाय और बछड़े को पाद प्रहार करते हुए जा रहा था, आकर दंडवत प्रणाम करने लगा। बोले चले जाओ मेरे राज्य से। परीक्षित जी बोले मेरे राज्य से निकल जाओ कलयुग तुम, दुष्ट कली। बोले महाराज सब तो लोग वसुंधरा में, कहां आपका राज्य नहीं है, पूरा तो पहले राजा आप ही हो, कहां जाए? देखिए महाराज एक निवेदन करना चाहता हूं, वैसे तो मैं 200 को भंडार हूं, लेकिन एक गुण है मेरे अंदर। कौन सा? यत्फलम नाति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक्
कलौ के सब कीर्तनात्। अन्य युगों में बड़े बड़े यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से जो पुण्य मिलता था, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। कि कलयुग केवल नाम आधारा, गावत नर पाले नाम आधारा, गावत नर पावनि भवतारा। अन्य युगों में जो बड़े बड़े यज्ञ दान करने से, कलयुग में भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। ये मेरा एक सबसे बड़ा गुण है। इसलिए मेरे को रहने के लिए कुछ कमरे दे दो, कुछ स्थान दे दो। बहुत निवेदन किया, परीक्षित जी बोले जाओ हमको तुमको 4 कमरे दिए। कितने? 4 कमरे, 4 स्थान। कौन कौन से? द्यूता पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम, जहां जुआ खेले वहां किसका वास? कलयुग का वास। पानम, जहां मदिरा पान होती हो वहां कलयुग का वास। जहां लंपट पुरुष रहते हो वहां कलयुग का वास। सूना, जहां जीव जंतुओं को हिंसा होती हो, 4 जगह बोले कलयुग का वास। अरे एक गुण अच्छा है कम से कम, कांचनम। और श्रीमद् भगवत गीता में भी है, भगवान के धातु नाम अस्मिन् कांचनम, धातु में सोना हूं। अब भाई सोने में कलयुग माने कि भगवान माने? एक संत जी बड़ा सुंदर इसका निराकरण कर रहे थे। कह रहे थे भैया जो ईमानदारी का सोना है उसमें भगवान का वास, और जो बेईमानी का सोना है उसमें कलयुग का वास। तो किसी ने कहा महाराज ईमानदार लोग तो सोना बहुत कम खरीद पाते हैं, बेईमान लोग ज्यादा खरीदते हैं। बोलिए राधे राधे।